बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम लोग आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर्स एवोलेट द फॉलोइंग। उन्होंने कहा जी कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर जो क्वेश्चन दिए जाएं उनको आपने हल करना है। तो ये लॉगरिथम के हवाले से टॉपिक है जी कि लॉग 18 है, उसकी बेस 2 है, माइनस लॉग 9 है और उसकी बेस 2। तो हमने यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स के जितने भी लॉज हैं उनको हमने इस्तेमाल करना है। तो चलें हम लॉगरिथम क्या एक लॉ के बारे में जानते हैं। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग एक्स और वाई। देखें, अगर लॉग आपके पास बटे में हो गई कीमत तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए की बाई। इसका मकसद ये हुआ कि अगर आपके पास लॉग एक्स तकसीम की शक्ल में यानी बटे की रकम शक्ल में दिए गए या रकम, तो उसको आप किस में लिख देंगे, माइनस में लिखें। किस में लिखना है, माइनस। तो आप देखें राइट साइड हमारे पास मौजूद है तो आप उसको लेफ़्ट साइड में लिख लेते हैं। तो लॉग 2 और इसके बाद 18 तकसीम 9, तो 9 1 9 9 2 18 हो जाएंगे। तो लॉग 2 की तो ये भी हम फार्मूला जानते हैं, अगर लॉग ए है और उसकी बेस भी हो ए है तो वो 1 के बराबर, यानी जो कीमत लॉग ए और यहाँ बेस हो, ये दोनों अगर सेम है बेस और कीमत, तो ये 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों की ये भी बेस और रकम दी गई है वो बराबर है, तो इसलिए ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर। इसी तरीके से जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 दिया गया है जी हमें, लॉग 64 है और उसकी बेस हमारे पास 2 है, और जमा लॉग 2 है और उसके लॉग 2 है और उसकी बेस भी हमारे पास 2 है। तो लॉग 2 64 है और उसकी बेस 2 है, तो उसकी हम तज्ज़ी करें, अगर लॉग यानी 64 की हम तज्ज़ी करते हैं वो हमारे पास आ रही है 2 की पावर 6। और आगे ये देखें, लॉग की 2 बेस भी है और लॉग 2 है, तो ये दोनों सेम है अगर होंगी तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हमने ये कवानीन हमें अभी हमने फार्मूला इस्तेमाल किया। और अब इसके बाद लॉगरिथम का जो कानून नंबर 3 है, तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी अगर एक लॉग हो m की पावर n है तो आप ताकत को लॉग से पहले लिख सकते हैं, n log m, इस टाइप में आप उसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 6, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, तो 6 log 2 की 2 है और आगे जमा 1। तो देखें log 2 है और उसकी बेस भी 2 है, ये दोनों सेम है, तो ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जमा, तो 6 को 1 के साथ ज़रब दें तो 6 कम 6 है, आगे जमा 1, तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास 7 के। सो गिवन द आंसर। यानी ये जितने भी जुज़ हैं इनको आपने लॉगरिथम के कवानीन का इस्तेमाल करते हुए, तो जुज़ नंबर 3 है हमारा 1/3 लॉग 8 है, उसकी बेस 3 है, और माइनस लॉग 18 है और उसकी बेस 3। तो आए हम हल करते हैं, 1/3
लॉग 3। देखें आप 8 की तस्दीक करें तो 2 की पावर 3 बन रहा है और इसकी बेस 3 है, माइनस लॉग 18 है और उसकी बेस 3 है। तो हमने लोगारिथम के कवानीन नंबर 3 के मुताबिक पढ़ा है कि लॉग की जो कीमत होती है अगर उसकी पावर हो तो उसको आप लॉग से पहले लिख सकते हैं, यानी 1/3 ज़रब 3 लॉग की बेस 3 है माइनस लॉग 3 के 18 है और बेस उसकी 3 है। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप अब आपके पास लॉग 2 है और उसकी बेस कितनी है 3 माइनस लॉग 18 है और उसकी बेस भी 3 है। तो अब आप लोगारिथम का कवानीन नंबर हमने पहले भी लिखा है कि 2 का इस्तेमाल करेंगे। लॉग देखें अगर दरम्यान में माइनस हो तो लोगारिथम के राइट साइड पे माइनस हो तो दूसरी साइड पे जाकर वो क्या हो जाती है डिवाइड, यानी हम लिख लेंगे 2/18 और इसके बाद लॉग 3। अब 2 9 18 हो जाएंगे तो 1/9 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे जी लॉग की बेस 3 है तो आप 1/9 है तो 9 की तस्दीक करें तो 3 की पावर कितना आ रहा है 3 तिया 9 यानी 3 की पावर 2। अब अगर बटे में रकम हो तो ऊपर हमने लेकर जानी हो तो जो उसकी ताकत होती है वो क्या तो जमा हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो जमा। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3 माइनस 2। अब जो पावर होती है लॉग की कीमत की जो पावर होती है हम उसको पहले लिख लेते हैं तो -2 आ जाएगा और लॉग 3 की बेस भी 3 है। तो अब जब लॉग की कीमत और बेस बराबर होगी तो किसके बराबर होता है 1 के, तो -2 को ज़रब दी 1 के साथ हो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। जुज़ नंबर है इसका है 5। हल करते हैं तो 1/3 लॉग 4 की 64 है जी, बेस 4 है और लॉग की जो कीमत है 64 जमा 2 लॉग की जो बेस है वो हमारे पास 5 है और लॉग की जो कीमत वो 25 यानी 25 है। अब इसको हम सॉल्व करें तो अब देख रहे हैं 1/3 लॉग तो 4 की पावर 4 4 16 16 4 64 यानी 4 की पावर 3 लिख दें तो ये 64 की तस्दीक करें तो ये 4 की पावर 3 आती है। इसके बाद जमा है 2 लॉग 25 की तस्दीक करें तो 5 का मरबा 5 5 25। और इसके बाद आपने लोगारिथम के कवानीन नंबर 3 के मुताबिक अगर कोई भी लॉग की जो कीमत होती है उसकी पावर हो तो पहले लिख लेते हैं तो 1/3 ज़रब 3 लॉग ठीक है 4 इसी तरीके से हमने इधर भी लिख लिया जी 2 पहले ऑलरेडी मौजूद है और 2 उसकी पावर हम लिख दी और लॉग बेस भी 5 और कीमत भी। जब बेस और कीमत एक जैसी हो जाए तो जवाब क्या आ जाता है 1। ये 3 है और ये बटे में 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि लॉग 4 और उसकी बेस सेम यानी कीमत और बेस सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है। जमा आगे 2 2 4 है
और आगे बेस और कीमत ये भी आप इसमें सेम है, यानी एक जैसी हैं, तो हम उसको लिख देते हैं 1 जमा 4 एकम 4 हो जाएगा, तो 5। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर को हल करते हैं। तो जुज़ नंबर आपके पास जो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 6 है वो आपके पास है जी 1/log की 12 है और बेस इसकी 3 है, जमा है log 3 0.25। अब इसके बाद आपने देखना है कि जी आप log 12 को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया जी, ये बेस 3 है, आगे जमा है फिर log 3। अब देखें ये 25 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इशारे के 2 हिस्से राइट आए हैं तो बटे में हम 2 सिफरें लिख सकते हैं जी। इसके बाद आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो log की बेस 3 है 12 है, कीमत है और जमा है log 3, तो 25 एकम 25 25 4 100 हो जाता है, तो 1/4 आ जाएगा। आप लोगारिथम का कानून नंबर 1 है, वो कह रहे हैं कि अगर log m ज़रब n है तो हम उसको लिख सकते हैं जी log e m, यानी कि जब log की जो कीमतें आपस में ज़रब हो रही हों तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाती हैं, जमा। ये याद रखना है कि जब log की कीमतें आपस में ज़रब हो रही हैं तो यहाँ जमा आ जाता है, अगर इधर तकसीम हो रही हो तो माइनस। अब राइट साइड मौजूद है तो लेफ़्ट साइड की तरफ लिख लेते हैं, यानी ज़रब में अब हमने लिखना है। तो 12 को ज़रब देंगे जब हम 1/4 से, तो 4 एकम 4 4 3 12 आ जाएगा, और इसके बाद log की कीमत भी 3 और बेस भी सेम, कीमत और बेस जब सेम हो जाए तो जवाब क्या आ जाता है इसका 1 आ जाएगा। उम्मीद है आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। आपने अपने तमाम दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, और इसके साथ अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।